महादेव कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं चेतना या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्मों और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। वे लोग धन्य है जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को ना पहचानना है, और यह केवल आत्मीय ज्ञान प्राप्त करके ही ठीक की जा सकती है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से ही दुखी होते हैं, और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाए। आसान जिंदगी की कामना न करें, बल्कि प्रार्थना करें कि आपको जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिले। जीवन में जोखिम उठाना आवश्यक है। जीतने पर आप नेतृत्व करते हैं और हारने पर आप दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं। अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। महादेव कहते हैं, समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दे। डर भाग जाएगा। डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। बौद्धिक शिक्षा का दिमाग पर असर होता है, और गुणों पर आधारित शिक्षा का आपके दिल पर असर होगा। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और ये कोई नहीं जानता कि वो कितनी गहराई में गया होगा। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर होते हैं। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। महादेव कहते हैं, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जहाँ आपकी अहमियत ना हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। महादेव कहते हैं, अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत की जरूरत है। न कोई तकलीफ न कोई कठिनाई तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है। जो व्यक्ति अपनी गलती के लिए खुद से लड़ता है उससे कोई भी नहीं हरा सकता। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है,
असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। महादेव कहते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थरों का पुल बना देते हैं। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता। गलत तरीके से जिंदगी जीने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जिंदगी जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मजबूत होने में मजा तभी है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने में तुली हो। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है।